हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग भी हो क्लास 10th में और 25 फरवरी को देने वाले हो अपना विज्ञान का पेपर, तो विज्ञान का पेपर अगर 25 फरवरी को दोगे तो मैं एक रियल पेपर लेकर के आ गया हूँ। वायरल पेपर है मेरे बच्चों, 25 फरवरी का विज्ञान का पेपर है और 2026 वाला मेरा पेपर है ना। तो 2026 को जितने बच्चे विज्ञान का पेपर देंगे तो वो बच्चे इस वीडियो को अवश्य देखें, है ना। मैं गारंटी लेता हूँ कि मेरे पर जो यहाँ से प्रश्न आप लोगों को जरूर से जरूर मिलेंगे इस पेपर से। अब अगर हम बात करूँ तो ये हमारा 801 एवी का हमारा कोड है, एवी का कोड है 801 एवी हमारा कोड है। ये देखो, पेपर देने जाओ, अपना अनुक्रमांक लिख दो, अपना नाम लिख दो। और आज की इस क्लास में आप लोगों के 70 में 70 नंबर भी पक्के होने वाले हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट का समय भी दिया है। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। ये देखो, हमारे सारे निर्देश दिए हैं। पेपर भी देने जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल सेम यही निर्देश आप लोगों के बोर्ड एग्जाम की जो पेपर जो होगा, सारे निर्देश यही निर्देश लिखे होंगे। तो आप लोगों को निर्देशों को पहले पढ़ लेना है। अब चलो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। तो निर्देश जो होते हैं 15 मिनट, यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक आप लोगों को प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न नंबर यहाँ पर निर्देश नंबर 1 दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों, जैसे हमारा एक खंड आ और खंड बा में विभक्त रहने वाला है। जो हमारा प्रश्न पत्र जो होता है 2 खंडों में विभाजित रहने वाला है। जैसे हमारा खंड आ में जितने प्रश्न होंगे 20 नंबर के पूछे जाएंगे, खंड बा में जितने भी प्रश्न होंगे 50 नंबर के खंड बा भी पूछा जाएगा। इसके बाद हमारा निर्देश नंबर 2 दिया है कि खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित है। निर्देश नंबर 3 दिया है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर OMR उत्तर पत्र पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। तो इतना आप लोग पढ़ लो, है ना। अब मैं सीधा आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ कि इस पेपर में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप लिखा है खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग 1। तो जितने प्रश्न उसके प्रश्नों के अंक जो उसके सम्मुख दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लेना है ना, पूरा पेपर तैयार कर लो। और यहाँ से मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ये वाला पेपर आप लोगों को मिलेगा, है ना। क्योंकि मैंने ऐसा ही पेपर मैंने 2025 में बनाया था, तो वहाँ पर पूरा का पूरा पेपर फंसा था, है ना। पूरा पेपर वही आया था। और काफ़ी बच्चों ने मेरे पास कमेंट भी किया था कि सर आपका पूरा का पूरा पेपर फंस गया, मेरे नंबर पक्के हो गए, 70 में 70 नंबर मेरे पक्के हो गए। काफ़ी ज़्यादा बच्चों ने कमेंट किए थे वहाँ पर। तो आप लोग भी यहाँ पर इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करो, पता नहीं यही वाला पेपर आ जाए और आप लोगों का काम भी हो जाए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। तो प्रश्न नंबर 1, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे देखो, वास्तविक व सीधा प्रतिबिंब बनता है कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब की आभासी व उल्टा की वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी व सीधा। तो बी ऑप्शन को सही करेंगे, आभासी व सीधा। चलो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि एक उत्तल लेंस की क्षमता प्लस का 2 डायोप्टर है, यानी कि 2 डायोप्टर है कह सकते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। 20 सेंटीमीटर दिया है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन दिया है 40 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन को सही करेंगे प्यारे बच्चों, 50 सेंटीमीटर को सही करेंगे। चलो प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि रेटिना से मनुष्य के, यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 3, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मनुष्य का जो स्वस्थ नेत्र जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 1 नंबर का पेपर में आएगा। रेटिना पर बनता है कि रेटिना से पीछे बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि अनंत पर बनता है। तो बताइए भाई कहाँ बनता है। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा अनंत पर बनता है, अनंत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर नेक्स्ट की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि प्रश्न नंबर 4 हमसे देखो कह रहा है कि स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है कि। अब देखो मेरा जो अगला प्रश्न जो था, यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बैक करके दिखा दूँ कि यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, 1 नंबर का आएगा, है ना। ये हमसे हो सकता है मैंने इसका अनंत बता दिया हो, अनंत ही मैंने शायद बताया था। देखो रेटिना पर बनता है कि, अब आगे देखो रेटिना से पीछे बनता है कि रेटिना से आगे बनता है कि अनंत पर बनता है। अनंत गलत हो जाएगा, रेटिना से आगे भी गलत हो जाएगा, रेटिना से पीछे। तो इसका राइट आंसर करेंगे। अब देखो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मैंने गलती से अनंत पर बता दिया होगा, तो अनंत नहीं सही होगा, वरना आप लोगों का 1 नंबर चला जाता है, गलत हो जाता है 1 नंबर। रेटिना पर इसका सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ
प्रश्न नंबर 4 की ओर के बारे में कि यहाँ पर लिखा है स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, तो 1 नंबर का आएगा। एक नंबर वाले देखो सारे के सारे प्रश्न हैं। 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया, अनंत दिया, तो इसका राइट आंसर अनंत सही हो जाएगा, तो अनंत पर सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 हमसे पूछा गया है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो आप लोगों को ओम को याद रखना है। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखो हमसे कह रहा है कि हीटर का तार किसका बना होता है। हीटर का तार जो होता है किसका बना होता है, तांबे का बना होता है कि पीतल का बना होता है कि नाइक्रोम का बना होता है कि लोहे का बना होता है, तो किसका बना होता है। एक नंबर वाले प्रश्न हैं देखो ये सारे के सारे। तो हीटर का तार जो होता है नाइक्रोम का बना होता है, आप लोगों को नाइक्रोम को याद रखना है। और अगर मैं बात करूं तो मेरे पास पीडीएफ रखी, मैं इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग और भी अपने अच्छी तैयारी कर सकते हो। प्रश्न नंबर 7 करें कि ताप बढ़ाने पर किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैसा रहता है। तो अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक का वैद्युत प्रतिरोध कैसा रहता है, आप परिवर्तित रहता है कि बढ़ता है कि घटता है कि कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो ये हमारे 4 ऑप्शन। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी कि सी ऑप्शन को सही करेंगे, बढ़ता है। और इसके बाद चलो मैं नहीं चलता हूँ प्रश्न नंबर उपभाग नंबर 2। अच्छा उपभाग 2 में जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे केमिस्ट्री के प्रश्न होंगे, है ना, केमिस्ट्री के प्रश्न। तो ये पेपर आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उपभाग 2 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि कांसे की प्रतिमाएं बनी होती हैं। तो पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि कांसे की जो प्रतिमाएं जो होती हैं किसकी बनी होती हैं। 4 ऑप्शन देख लो अपने, 4 ऑप्शन हमारे दिए हैं। ए ऑप्शन दिया है कापर जिंक की बनी होती हैं, बी ऑप्शन दिया है कापर टिन की बनी होती हैं, सी ऑप्शन दिया है कापर निकल की बनी होती हैं, डी ऑप्शन दिया है कापर आयरन की बनी होती हैं। तो कांसे की प्रतिमाएं किसकी बनी होती हैं, प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कापर टिन, मतलब कि कापर टिन की बनी होती है। बी ऑप्शन इसका प्यारे बच्चों सही करेंगे। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। हमें उस धातु का नाम बताना है जो कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तांबा दिया है, पोटेशियम दिया है, सोना दिया है, एल्यूमिनियम दिया है। 1 नंबर का आएगा पेपर में। तो कौन सी धातु होती है भाई, पोटेशियम धातु को याद रखेंगे, पोटेशियम, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 जो यहाँ पर लिखा है पेपर में 1 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 10 कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्षारीय, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो 1 नंबर का आएगा। जल को अगर हम जीवाणु रहित बनाते हैं तो उसके लिए हमारा उपयोगी पदार्थ कौन सा हो जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं कौन सा उपयोगी पदार्थ है। बेकिंग सोडा दिया है, विरंजक चूर्ण है, धावन सोडा है, फिटकरी है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण को याद रखेंगे, यानी कि इसका डी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखो यहाँ पर लिखा है कि एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है। 1 नंबर का आएगा। CnH2n+2 दिया है, CnH2n-4 दिया है, CnH2n दिया, C2H4 दिया है। ये हमारे 4 ऑप्शन है। तो CnH2n+2 यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन को सही करेंगे। प्रश्न नंबर 13 देखो यहाँ पर लिखा है कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ कौन सा होता है। अगर हम मृदु साबुन बनाएं तो भाई उसके लिए हमें आवश्यक पदार्थ कौन सा हो जाएगा। मृदु साबुन के लिए हमारा सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा हो जाएगा, है ना। धावन सोडा दिया है, कास्टिक सोडा दिया है, कास्टिक पोटास दिया है, खाने वाला सोडा भी दिया है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 नंबर का पेपर में आएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम अपना उपभाग नंबर 3 स्टार्ट करते हैं कि स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोगों को इसका सही करना है। टाइलिन जो होता है ये स्तनधारियों की लार में पाया जाता है, टाइलिन को याद रखिए। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 15। जल का संवहन होता है। जल का संवहन किसके द्वारा होता है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी हमारा 1 ही नंबर का आएगा। इसके बाद में फिर अगर और आगे बात करूँ प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जो पौधे जो होते हैं आप लोगों के, तो उस पौधों में मतलब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण कहाँ होता है। जड़ में नहीं होता है, तने में नहीं होता है, फूल में नहीं होता है, पत्ती में होता है। आप लोगों को बी ऑप्शन को सही करना है, पत्ती याद रखना है। प्रश्न नंबर 17 देखो ये लिखा है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो
गर्भाशय डिंबवाहिनी, अंडाशय, शुक्रवाहिका। तो बता रहे कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है, तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों शुक्रवाहिका, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब चलो आगे देखो, प्रश्न नंबर 18 की ओर बात करते हैं कि एथिलीन जो होता है, एथिलीन हार्मोन पाया जाता है। एथिलीन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, ये हमसे पूछा गया है कि एथिलीन जो हार्मोन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाता है कि ठोस अवस्था में पाया जाती है, इन सभी अवस्थाओं में पाया जाता है कि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया है कि जलीय अवस्था में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों एथिलीन जो होता है, आप लोगों का प्रश्न नंबर 18 है, एथिलीन जो होता है हमारा गैसीय अवस्था में पाया जाता है। एथिलीन हमारी गैस होती है तो इसलिए वो गैसीय अवस्था में ही पाया जाएगा। अब आगे देखो कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन जो होता है पाया जाता है सभी में पाया जाता है कि सभी पादपों में पाया जाता है कि आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है कि केवल जलीय में पाया जाता है। एक नंबर वाले प्रश्न देखो ये, तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन को सही करेंगे। अब चलो मैं ले चलता हूँ अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न मुझे मेरा अगला है कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, यानी कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग ऐसा है जो कि सीधा वो फल में ही बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, तो अंडाशय को याद रखेंगे, यानी इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो मैंने आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बता दिए हैं, 20 के 20 प्रश्नों को तैयार कर लो। अब देखो यहाँ से आप लोगों का 50 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा। खंड व वर्णात्मक प्रश्न में 50 नंबर पूछे जाएंगे। उपभाग 1 हमारे दिया है। पहला प्रश्न है कि घरों में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रत्यवधि धारक किस वोल्ट तथा किस आवृत्ति की होती हैं, तो ये हमारे देखो प्रश्न बन जाता है ना। ये हमारा सबसे पहले हमारे फिजिक्स के प्रश्न है, फिजिक्स के प्रश्न देखेंगे सबसे पहले। अब ये हमारा देखो दूसरा प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, 4 नंबर का आएगा। मेरे पास पीडीएफ भी रखी है, पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, है ना। अब चलो आगे देखो, प्रश्न तीसरा लिखा है कि दृष्टि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होगा, तो भाई कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे, 4 नंबर वाले प्रश्न है। अगला प्रश्न जो है 6 नंबर का आएगा कि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए, तो भाई किरण आरेख बनाना है, 6 नंबर का आएगा। नेक्स्ट हमारे सामने न्यूमेरिकल दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो बताइए भाई इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग मेरे पीडीएफ हमसे ले लेना, वही पीडीएफ पर आप लोगों को सारे से प्रश्नों का हल मिल जाएगा। उपभाग दूसरा दिया है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। जो हमारा धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, उसका अणुसूत्र क्या होता है भाई, इसको बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण भी लिखना है, तो 4 नंबर का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक उदाहरण देते हुए संचारण की व्याख्या कीजिए तथा संचारण से सुरक्षा के उपायों को भी लिखना है, तो 6 नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिसल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए, तो इसका साबुन के स्वच्छीकरण क्रिया में क्या महत्व है, तो प्यारे बच्चों ये हमारा भी 6 नंबर का ही है, देखो आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 नंबर का आएगा। एक अथवा करके लिखा, आप लोग चाहते हो 2 में से आप लोग एक प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो कि मेंडलीव के आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम को परिभाषित कीजिए, किस आवर्त के 2 गुण लिखिए, किसी आवर्त के 2 गुण भी लिखना है। चलो आगे देखो, उपभाग तीसरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। उपभाग तीसरा देखेंगे प्यारे बच्चों की, यहाँ से हमारा उपभाग तीसरा स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, तो बायोलॉजी के प्रश्न देख लो। वसा का पाचन, बायोलॉजी के क्वेश्चन देखो, वसा का पाचन आहार नल के किस भाग में होता है, उस पाचक रस का नाम लिखिए, तो भाई ये हमारा 4 ही नंबर का आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि अनैच्छिक क्रियाओं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं के एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं, तो ये भी हमारा 4 ही नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर 10, आवर्तबीजी पादप अंडक के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए, तो 4 नंबर का आएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा 6 नंबर का आएगा, तो ये हमारा देखो कि पौधों तथा जंतुओं के लैंगिक तथा अलैंगिक जनन प्रक्रिया में 4 प्रमुख अंतर बताइए, 6 नंबर का आएगा ना। तो ये हमारा अथवा करके लिए देखा है कि लैमार्क वर्ग का सविस्तार वर्णन की लैमार्क वर्ग के आलोचना पर प्रकाश डालिए, तो भाई बताइए। ये देखिए मैंने आप लोगों को बताया साइंस का पेपर है ना, तो आप लोग इस पेपर को जरूर तैयार करो, पूरा का पूरा पेपर बता दिया मैंने। इसका पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा, पीडीएफ आप लोग ले लेना, पीडीएफ से सारे क्वेश्चनों का हल आप लोगों को मिल जाएगा।